नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 9 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं आप लोग को बता दूं, कल की डेट में यानी कि 8 अगस्त की डेट में आप लोग का पेंशन डाला गया है। जो विधवा पेंशन तो नहीं आया है, दिव्यांग पेंशन डाला गया है। जल्दी जल्दी चेक कर लीजिए, पेंशन पेमेंट की शुरुआत हो चुकी है। जिनका 1 महीने से ज्यादा पेंडिंग है, 2, 3, 4, 5, 6, उनका भी इस महीने रक्षाबंधन से पहले भुगतान आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। जितनी देखिए, इन शॉर्ट में आपको आज मैं जानकारी बताऊं तो सभी पेंशन योजनाओं का जो भी आपका पैसा अटका हुआ है इस महीने तक आ जाएगा। देखिए, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे विधवा हो, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे पारिवारिक लाभ योजना हो, और चाहे 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन जो कि आगे अभी नहीं बढ़ पाई है, पेंडिंग फॉर असेसमेंट में ही उसका स्टेटस अटका हुआ है। तो आप सभी के लिए इस महीने अच्छी खबर आने वाली है। और मैं आपको बता दूं, जिन भी माताओं का 3 से 4 महीने का जो पेमेंट अटका हुआ है, 1 महीने का आ गया, आना 4-5 महीने का था, तो उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उनका पेमेंट बहुत जल्द ही क्रेडिट हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। कोई भी बात है, कोई भी समस्या है तो आप अपने भाई से कांटेक्ट करो। आप लोग कमेंट के जरिए कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछो। और मैं आपको बता दूं, विशेषकर जितने 6,000 वाले पेंडिंग फॉर असेसमेंट में हैं, देखो, आपको बिना जांच के आपका स्टेटस आगे नहीं बढ़ेगा। जांच के लिए समाज कल्याण विभाग से जो असेसमेंट बोर्ड द्वारा आपको जब भी बुलाया जाए तब आप जरूर जाएं। देखो, पेंशन में बढ़ोतरी दिल्ली सरकार अभी जो करने को लेके कोई अपडेट नहीं है। नई वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करने को कब तक मिलेगा? इस साल के अंत तक मिल सकता है, लेकिन अभी इस पे कोई औपचारिक जानकारी नहीं आई है। आयुष्मान कार्ड विधवा दिव्यांगजनों को कब से लाभ मिलना चालू होगा? उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ, इस मंथ के अंत तक या अगले महीने इसकी शुरुआत हो सकती है दिव्यांगजनों को और विधवा माता बहनों को जो आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलनी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेरी पेंशन दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था आती है तो क्या मेरी बेटी, मेरी पत्नी जो दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए अप्लाई कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हैं। आपकी पेंशन से उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये ना सोचे कि मेरी पेंशन आ रही है तो उसका दिल्ली लक्ष्मी योजना में अप्लाई नहीं कर पाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरह का कंफ्यूजन है। कोई भी, मैं इसीलिए कहता हूँ, कोई भी कंफ्यूजन है जरूर पूछा करो। दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना का पैसा जिसका अभी तक नहीं खाते में लगा है, मैं उनको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे जैसे फंड आते हैं पीछे से वैसे वैसे भुगतान होता रहता है। और भुगतान जो प्रक्रिया दिल्ली में आमतौर पर जो प्रभावित हो रही है, वो मेन रूप से देखो, जो 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उसमें विभाग की बहुत बड़ी कमी है। समय रहते उस चीज को सही नहीं किया जा रहा। पहले भी इन चीजों का खुलासा हो चुका है। सीएम रेखा गुप्ता जी ने खुद माना था कि टेक्निकल इश्यू हो रहे हैं, समस्याएं हो रही हैं, हर 3 महीने सही आती है, फिर वही हाल हो जाता है। तो इसको कब तक पेंशनियर झेलते रहेंगे? कब तक इसका समाधान होगा? तो माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से यही कहना चाहता हूं कि समय पे इन चीजों का समाधान हो, ताकि पेंशनियर को कोई मुसीबत ना हो। भाई, 1-1 महीने का पेंशन 4-4, 5-5, 6-6 महीने में आएगा तो उस पेंशन का क्या मतलब बनता है? कुमार रवि जी लिखते हैं, मेरा कल रात को जुलाई की दिव्यांग पेंशन आ गई, बहुत बहुत बधाई हो। सविता जी लिख रही है, सर दिल्ली की विधवा पेंशन 4 महीने की कब आएगी? लिख रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली की विडो पेंशन 4 महीने की है आपकी। एक साथ इस महीने आ जाएगी या पार्ट पेमेंट में अलग अलग भागों में आएगी? विपिन गुप्ता महादेव जी लिख रहे हैं, विधवा पेंशन कब आएगी? देखिए, विधवा पेंशन इस महीने के 17 से 24 में आएगी, और जिसका लंबे समय से पेंडिंग है या तो पूरा आ जाएगा या तो पार्ट पेमेंट में आएगा। शर्मा माथुर जी लिख रहे हैं, नहीं आई। सुरिंदर कौर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद बहन। सुलोचन साहू जी लिख रहे हैं, न्यू पेंशन कब आएगा? देखो, नई किस्त आपकी अगर अप्लाई करने के बाद स्टेटस सही ना देखे, सीधे कार्यालय में संपर्क करना, क्योंकि कई बार आपके एक गलत जानकारी से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, समस्या में आ सकती है। तो अगर कोई समस्या भी हुई होगी तो आपको जानकारी होगी। आप लोग नई एप्लीकेशन लगा के अप्लाई करके छोड़ देते हो, भूल जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। कमल कुमार गुलाटी, मेरे बेटे की विकलांग पेंशन शाम को आ गई, बहुत बहुत बधाई हो। राज राजवीर शर्मा जी लिख रहे हैं, 5,000 आया है इनका शायद। भैया बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हिमांशी जो प्रजापति, किसी की विडो पेंशन आई अगस्त की, अभी आने वाली है जी।
जैसे ही आ जाएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर लिख रही है बजरंग लाल, लिख रहे हैं भैया जी राधे राधे, दिल्ली का विधवा पेंशन कब आएगा? 17 से 24 तक में आ जाएगा। नीलम चोपड़ा जी मेरा पेंशन कब आएगा? लास्ट फरवरी में आई थी, जून में 1 मंथ की आई है, 1 मंथ की आती है, 4 मंथ की नहीं आई, उसके बाद आती, क्या करें? देखिए कुछ नहीं करना है, ये विभागीय समस्या है, जो ऐसा समस्या जो आपको पेंशन ऐसे जो है बेतरतीब जो तरीके से मिल रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। पेंशन सही तरीके से सही समय पे आना चाहिए था। ये जो अप डाउन जो इतने दिख रहे हैं, ये क्यों नहीं सरकार को, विभाग को दिखते हैं? इसको सही कराना चाहिए। हरमनजीत कौर, अगस्त की पेंशन आना चालू है बहन, लेकिन विधवा पेंशन 1 डेढ़ हफ्ते बाद आएगी। सुरेश कुमार, मेरी भी तिलक नगर विकलांग पेंशन आ गई है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सरकार को जो चीजें हमें दिख रही हैं, आपको दिख रही हैं, वो सरकार को क्यों नहीं दिखती हैं? विभाग को क्यों नहीं दिखती हैं? क्यों इतनी समस्या है पेंशन सिस्टम में? इसको दुरुस्त कब तक किया जाएगा? माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से मैं बस यही कहता हूं कि कब तक पेंशनियर को ये सब झेलना पड़ेगा? कब तक समय पे पेंशन आएगी? कब तक भुगतान पेंडिंग रहेंगे? नवंबर दिसंबर 2024 वाला हो, जनवरी 2026 वाला हो, कब तक पेंशनियर को ये सब समस्या का सामना करना पड़ेगा? तो ये बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये समस्या वाली बात है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो भी पेंशनियर को जो समस्या हो रही है, अपनी बात वीडियो के माध्यम से रखें, ताकि आपकी बात को मैं सार्वजनिक रूप से कह पाऊं। और जितनी भी नई योजनाओं में जो चीजें, देखिए नई योजनाएं आना, जो आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन, जो और उसके अलावा नई जो जो चीजें नई होनी है उनका हो नहीं पा रहा है, फिर एक नई योजना आ जा रही है। इससे क्या हो रहा है, जो पुरानी योजना पे काम ही नहीं हो रहा है। तो पहले जो योजनाएं आपने जिनका ऐलान कर दिया, उसको पहले जो है उसको धरातल पे लाते, उसको पहले सारा कुछ करते। आपने कहा कि जो है दिल्ली के दिव्यांगजनों को और विधवा माताओं बहनों को आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत से जोड़ा जाएगा, नहीं जुड़े। आवास योजना, अन्य जो तरह तरह का लाभ मिलेगा, वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो जो चीज आप जो कह रहे हैं उसको पूरा कीजिए। पेंशन बढ़ोतरी में कुछ नहीं हुआ, मई 2025 से पेंशन बढ़ोतरी में कोई अपडेट नहीं आई। देखिए मंडे से वृद्धावस्था और विधवा पेंशन की भी शुरुआत हो सकती है, मंडे ट्यूसडे में, इनकेस पहले वृद्धावस्था और पेंडिंग पेंशन आना है। देखिए अभी थोड़ा सा समय लग सकता है विधवा पेंशन में, तो घबराए ना। पेंडिंग वाला और वृद्धावस्था पेंशन मंडे ट्यूसडे में आएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सबका पेमेंट धीरे धीरे बकाया सबका लग जाएगा। इस महीने तक मोस्टली सबका पेंडिंग ड्यू क्लियर हो जाना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के सरकार से दरख्वास्त है, दिल्ली सरकार, दिल्ली समाज कल्याण विभाग की समय पे भुगतान करें। पेंशनियर बहुत ज्यादा परेशान है, किसी के कोई खाने को नहीं है, किसी को दवाई को नहीं है, बहुत ज्यादा समस्या में है। तो अगर समस्या वाले को भी समस्या समय पे लाभ ना मिल पाए, तो हर चीज लाभ मिलना फिर समय के बाद बेकार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आपके संग कोई समस्या है दिल्ली पेंशन योजना को लेके, दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पारिवारिक लाभ योजना, एक HIV पेशेंट थे, उन्होंने पेंशन अपनी लगवाई, लेकिन उनका पहला पेमेंट ही नहीं आ रहा है, सब स्टेटस सही है भाई, देखो कार्यालय में संपर्क करो। अगर जो किसी की HIV पेंशन किसी ने लगवाई है, नहीं मिल रही, पहली किस्त में समस्या है, तो पहले आप बैंक में जाके अपना DBT NPCI जो चेक किया करो, फिर विभाग में उसकी सूचना दिया करो। विभाग से समस्या होगी तो वहीं समाधान हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी।